निजामुद्दीन के पास चल रही डेमोलिशन की कार्रवाई जारी है। इस दौरान यहां काफी हंगामा भी देखा जा रहा है। मकामी लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की खबर है। दरअसल सुंदर नर्सरी के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल के पीछे बने इन मकानों को और झुग्गियों पर कल से ये कार्रवाई जारी है। कल शुरू हुई कार्रवाई को आज सुबह तक रोका गया था, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू हुई है। इससे पहले पॉल्यूशन का हवाला देकर डेमोलिशन की कार्रवाई को रोका गया था, लेकिन इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, जो आज भी जारी है। तो लगातार डेमोलिशन ड्राइव यहां पर देखने को मिल रही है। लोग खासा परेशान हैं। सुबह 10:30 बजे तक के लिए हालांकि डेमोलिशन ड्राइव को रोका गया था, लेकिन इसको फिर शुरू कर दिया गया है। और लोगों का यहां तक कहना है कि हमारे पास जो है वो दस्तावेज हैं और तकरीबन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि 25 साल से यहां पर रह रहे हैं। ऐसे में वो यहां पर खासा परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन डेमोलिशन ड्राइव यहां पर शुरू हो चुकी है। और मकामी लोगों का ये भी कहना है कि हमारी झुग्गियां तो आप उजाड़ रहे हैं, लेकिन हमें रहने के लिए कोई छत दी जाए, क्योंकि पीएम की जो स्लोगन है उसका हवाला भी यहां पर दिया जा रहा था, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन पूरा जो मामला है वो जमीन के कब्जे से जुड़ा हुआ है। आखिर इस जमीन पर किसका कब्जा है और किस तरह से ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर असमंजस यहां पर बना हुआ है कोर्ट की तरफ से। हालांकि कहा गया था कि डेमोलिशन ड्राइव पर पॉल्यूशन के चलते अभी जो कार्रवाई है वो ना की जाए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये ड्राइव देखने को मिल रही है। तो वक्त जायदाद पर सरकार की ये बुरी नजर बताया जा रहा है। इसका अब तक सिर्फ दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी हकीकत सामने आने लगी है। दरअसल निजामुद्दीन इलाके में मथुरा रोड पर वाकई डीपीएस स्कूल के पीछे वक्फ की जायदाद पर एक बस्ती बसी है, जिसे अब खाली करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए। मुबशिर, डेमोलिशन ड्राइव को सिर्फ 10:30 बजे तक के लिए ही रोका गया था, अभी क्या कुछ हालात हैं? क्या एक एक करके झुग्गियों को हटाया जा रहा है? बिल्कुल शहबाज, देखिए तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं। कल जहां पर मकान खड़े थे, कुछ लोगों का आशियाना मौजूद था, आज वो पूरी जगह पूरा खंडर में पूरा जमींदोज हो चुकी है। ये पूरा आप जो इलाका देख रही हैं, बुलडोजर तकरीबन 11 बुलडोजर हैं यहाँ पर, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। और 10:30 बजे के बाद से ये कार्रवाई शुरू की गई थी। इस पूरे इलाके को, पूरी कॉलोनी को इस वक्त जमींदोज कर दिया गया। जो भी मकान बने थे, छोटी झुग्गियाँ थी, उन सभी को यहाँ पर अब ख़त्म कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया है। जो लोग हैं वो अपना सामान जो किसी तरीके से कुछ बचा सकते थे उन्होंने बचाया, निकाला। जगहों को, घरों को पूरी तरीके से अब बुलडोजरी कार्रवाई से जमींदोज कर दिया गया। हालांकि एक यहाँ पर मस्जिद भी थी, एक मज़ार थी, वो भी तोड़ दी गई है, हटा दी गई है। मज़ार आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें। सामने आप मज़ार देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी, उस मस्जिद को भी तोड़ा गया। उसके बाद ये जो मज़ार है यहाँ पर, इसका जो पूरा एरिया प्रेमिसेस है वो भी पूरा तोड़ा जा रहा है। तो इस कॉलोनी में तकरीबन 400 से ज़्यादा परिवार थे, 1500 से ज़्यादा लोग थे, 1500 से ज़्यादा। वो सभी इस वक्त बिना छत के हैं। रात भी बिना छत के गुजरी, खुले आसमान के नीचे। और कोर्ट में अभी भी हाई कोर्ट हो और लोअर कोर्ट दोनों में जो है यहाँ जो इनके वकील हैं वो पहुँचे थे, लेकिन एलडीओ को इतनी जल्दबाजी है कि कोर्ट का फैसला जैसे 10:30 बजे तक के लिए रोक लगाई थी, उसके तुरंत बाद से ही इन्होंने बुलडोजरी कार्य किया। और महज 2 से 3 घंटे के अंदर ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रेडियस का एरिया है और ये पूरी तरीके से जमींदोज कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ बिखरा ये सामान, ये घरों का सामान, लोग जो अपना सामान निकाल सकते थे वो निकाल रहे हैं, और जो नहीं निकाल पाए उनका सामान भी पूरी तरीके से अब इन्हीं घरों के मलबे में जमींदोज हो चुका है। शहबा, बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं। जो झुग्गियां बनी हुई थी वो पूरी तरह से बुलडोजर कार्रवाई के तहत यहाँ पर हटा दी गई हैं। लोग यहाँ पर अपना अपना सामान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं ये किस और ये मुस्तकबिल की तरफ ये जो मंजर है ये इशारा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो इंसानी हुकूक की जो चीजें हैं उन पर कहीं ना कहीं मबनी हो जाता है। मुबशिर, ये कहा जा रहा था, मकामी लोग ये कह रहे थे कि वो कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे हैं, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि ये जो इमलाक है ये वक्फ बोर्ड की है। ऐसे में सरकार उन्हें किस तरह से निकाल सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी कोई यहाँ पर इख्तियार ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल शहबाज, देखिए वक्फ बोर्ड के ये कहते हैं कि पूरी तरीके से कारगुजारी जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस इख्तियार के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी ज़मीन के लिए उनको लड़ना चाहिए था, जिस तरीके से कोर्ट में या दूसरी जगहों पर जाना चाहिए था, वो उस तरीके से उन्होंने अपनी हरकत नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा भी एक है।
वक्फ बोर्ड की भी जगह है, डोसिप की भी जगह है। और आपको मैं सबसे अहम चीज़ दिखा दूं, एलएनडीओ को किस चीज़ की जल्दबाजी है शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। ये जो सामने आप मशीन देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश से कहूँगा कि वो मशीन सामने की आपको दिखाएं। ये जो एरिया था पूरा, ये 216 झुग्गियाँ जो थी वो सरकारी थी, सरकार के मतलब दिल्ली सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त तरीके थे उनको अलॉटमेंट था डोसिप में, यानी दिल्ली शेल्टर अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से जिनको मिला था वो भी झुग्गियां तोड़ दी गई, वो भी पूरा एरिया तोड़ दिया गया। कल भी इस बात को लेकर कहा गया कि यहाँ के जो इलाके हैं, जो यहाँ के जो कुछ जगह ऐसी हैं जिनको दिल्ली सरकार के डोसिप डिपार्टमेंट, क्योंकि इनका रिहेबिलिटेशन होने के बाद ही जो है इनको यहाँ से वो किया जाएगा। तो ये कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिस पर जो कार्रवाई है उस पर जल्दबाजी का इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि कल कोर्ट ने थोड़ी सी रात इस बात की थी, रात तक इसको रोका था, सुबह 10:30 बजे से फिर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन जो कार्रवाई है उस पर सवाल हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट में अभी इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा जब इन लोगों के सर से उनका आशियाना, उनकी छत ही गायब हो चुकी है। तो बिल्कुल, या सभी पूरा जो जमीन है वो बंजर नजर आ रही है, और जहां पर यकीनी तौर पर यहां पर बहुत सारे लोग रह रहे थे वो अब बेघर यहां पर हो चुके हैं। मुबशिर, बहुत ज्यादा तेजी इस कार्रवाई में देखने को मिली है। एलडीओ की तरफ से क्या कोई बयान दिया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है कि आखिर इतनी तेजी क्यों, आखिर यहां पर क्या बनाया जाना है, क्या यहां पर कार्रवाई होनी है? ऐसा मौका दिया जा सकता था ना कि लोग अपना रहने का इंतजाम कर लें, फिर यहां से इन लोगों को हटाया जाए। देखिए, सबसे अहम चीज़ है जो डोसिप के अंडर में जो झुग्गियाँ थी, जिनको परमानेंट जिनको अलॉटमेंट था, रिहेबिलिटेशन जिनका किया जाना था, दिल्ली सरकार और मरकजी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दोनों को ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि अगर दिल्ली सरकार के पास ज़मीन नहीं है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और डीडीए से बात करे और इनको रिहेबिलिटेशन करे, जिसका प्रोसेस भी चल रहा है। कानून ये कहता है कि अगर जब तक उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाता तब तक आप उनको उस जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो नहीं हटा सकते। लेकिन एलएनडीओ को जल्दबाजी किस बात की थी वो आता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी इस वक्त कैमरे पे बोलने को तैयार नहीं है। हमने कल भी कोशिश की, कई अधिकारी हैं यहाँ पर जो आए थे, जो इसके पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं, लेकिन कैमरे के सामने किसी ने बोले। परमिशन स्पेशल है उनके पास कि नहीं वो भी बताने होते हैं। कहना उनका ये था कि हमारे पास स्पेशल एक्सेप्शनल केस में, इस तरीके की डेमोलिशन ड्राइव में हम एक्सेप्शनल केस में गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अभी एक्यूआई को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है दिल्ली में, इसलिए डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन दोनों पूरी तरीके से बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने भी इस पर फैसला दिया था और एक ऑर्डर पास किया था कि पूरी तरीके से बंद है। लेकिन इस कार्रवाई के लिए क्या स्पेशल बिल्कुल मुबशिर, इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो बढ़ता रहे, लेकिन एलडीओ को अपनी जमीन यहां पर चाहिए। ये कार्रवाई यहां पर होती हुई देखने को मिली, और जिस तरह से देखा जाए पूरी जो झुग्गीज हैं उनको उजाड़ दिया गया। 216 के करीब झुग्गियां हैं, आपने भी बताया, जो कि ड्यूसिप के तहत रजिस्टर्ड हैं। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई कई सवाल यहां पर खड़े करती है। मुबशिर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।